अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़वर है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं काविश। ये एक छोटी सी कोशिश है उन ख़वातीन हज़रात के लिए जो कि पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं एज़ माइग्रेंट परमानेंट रेजिडेंसी और ऑस्ट्रेलिया में मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार करना चाहते हैं। तो पिछले वीडियोस हम ये डिस्कस करते आ रहे हैं कि कौन कौन से प्रोफेशंस में आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और कई दफ़ा जिक्र आया सब क्लास 189 और 190 का। तो ये दो मेन सब क्लासेस हैं और एक और क्लास होती है जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो 189 सब क्लास 189 और 190 ये वो दो मेन सब क्लासेस हैं जिनके तहत आप माइग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट तौर पे आ सकते हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या है? तो मेरे सामने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इसके दो पेजेस मैंने खोले हुए हैं। एक वीज़ा है स्किल इंडिपेंडेंट वीज़ा 189 और दूसरा है स्किल नॉमिनेटेड वीज़ा। दोनों में फ़र्क है, एक स्किल इंडिपेंडेंट वीज़ा है और दूसरा है स्किल नॉमिनेटेड। 190 स्किल नॉमिनेटेड है और 189 स्किल इंडिपेंडेंट वीज़ा है। इंडिपेंडेंट और नॉमिनेटेड का मतलब ये है कि 190 में आपको स्टेट नॉमिनेट करती है। यहाँ पे काफ़ी सारी स्टेट्स हैं, जैसे पाकिस्तान में सिंध है, पंजाब है, बलूचिस्तान है और दूसरे सूबे हैं। इसी तरह से यहाँ पे न्यू साउथ वेल्स है, विक्टोरिया है, क्वींसलैंड है, नॉर्दर्न टेरिटरी, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, ये स्टेट्स हैं यहाँ पे और टेरिटरीज़ भी हैं। मैं जिस हिस्से में रहता हूँ ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी, ये टेरिटरी है, तो ये कोई सूबा नहीं है। और स्टेट 190 के तहत स्टेट या टेरिटरी आपको नॉमिनेट करती है। किस तरह से नॉमिनेट करती है? आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं कि जी मेरा प्रोफेशन स्किल्ड माइग्रेशन लिस्ट पर है, स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में है और मैं समझता हूँ कि मेरे पॉइंट्स इतने हैं और मैं ऑस्ट्रेलिया आना चाहता हूँ। तो आप या तो क्लास 189 के तहत डाल सकते हैं या 190 के ज़रिए डाल सकते हैं। तो 189 में आपको किसी स्टेट की नॉमिनेशन की ज़रूरत नहीं है। 190 में आपकी जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो स्टेट्स के पास जाता है और स्टेट देखती है कि जी आपके प्रोफेशन की कितनी शॉर्टेज है और कितनी ज़्यादा डिमांड है इसकी। तो उसके तहत उस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की बुनियाद पर आपको गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया भेजेगी एक लेटर ऑफ इन्विटेशन कि ठीक है जी आपके प्रोफेशन की शॉर्टेज है, आपके पॉइंट्स पूरे हो रहे हैं और आप हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है उससे पूरे उतर रहे हैं और अब आप अप्लाई करें माइग्रेंट वीज़ा के लिए। 189 के तहत आप पूरे ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। 190 यानी आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट 189 के ज़रिए जाहिर कर सकते हैं और 190 के तहत आपकी जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, आपका जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो जाएगा स्टेट्स में। तो ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एक स्टेट को जाता है। हैविंग सेड दैट, इसका फ़ायदा ये होता है कि आप 190 के तहत एक से ज़्यादा स्टेट्स में एक ही वक्त में अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हैं। हो सकता है कि आपके ऑक्यूपेशन की डिमांड एक स्टेट में कम हो और दूसरी स्टेट में ज़्यादा हो। तो चांसेस ये हैं कि आपको जिस स्टेट में आपके ऑक्यूपेशन की डिमांड ज़्यादा है उस स्टेट से आपको लेटर ऑफ इन्विटेशन पहले मिल सकता है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो ये इसका फ़ायदा है। लेकिन थोड़ी सी कुछ कंडीशंस भी हो सकती हैं कि जी आपको उसी स्टेट में फॉर एग्जांपल रहना है कुछ अरसे तक माइग्रेशन लेने के बाद XYZ, उसकी डिटेल में हम इस वक्त नहीं जाते। लेकिन इट डजेंट मैटर, अगर आप ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो मकसद ये है कि आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है दोनों के दोनों। सब क्लास का मतलब ये है कि जो उसकी जो मेन कैटेगरी है वो है स्किल बेस्ड और दोनों के दोनों पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। दोनों एप्लीकेंट्स के लिए पॉइंट्स उनको चेक करने होंगे, मिनिमम पॉइंट 65 हैं। प्रायोरिटी मिलती है उन एप्लीकेंट्स को जिनके पॉइंट्स ज़्यादा हैं। तो दोनों के दोनों सब क्लासेस जो हैं वो स्किल बेस्ड है। मेन कैटेगरी स्किल्ड माइग्रेंट, ठीक है जी, स्किल्ड माइग्रेशन के प्रोग्राम के तहत इसमें एक सब क्लास है 189 और एक सब क्लास है 190। दोनों के दोनों एप्लीकेंट्स दोनों के दोनों सब क्लासेस में ये पॉइंट टेस्टेड सिस्टम्स हैं, यानी कि आपके पॉइंट्स टेस्ट होते हैं आपकी एज की बुनियाद पर, आपकी एजुकेशन की बुनियाद पर, आपके एक्सपीरियंस की बुनियाद पर और आपकी इंग्लिश के लेवल की बुनियाद पर पॉइंट्स टेस्ट होते हैं। तो दो एप्लीकेंट्स हैं जो कि एक ही सब क्लास में वीज़ा अप्लाई करते हैं,
एक एप्लीकेंट के पॉइंट 65 हैं और एक एप्लीकेंट के टोटल पॉइंट्स बन रहे हैं 100 फॉर एग्जांपल। तो वो एप्लीकेंट जिसके पॉइंट्स 100 बन रहे हैं उसको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट या स्टेट आपके एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बाद लेटर ऑफ इनविटेशन पहले देगी जिसके पॉइंट्स ज़्यादा हैं। ठीक है जी। तो ये मेन डिफरेंसेस हैं क्लास 189 में और सब क्लास 189 में और सब क्लास 190 में। जैसे कि मैंने पहले कहा कि सब क्लास 190 में आपको फ़ायदा ये हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा स्टेट में अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हैं और आपके चांसेस बढ़ सकते हैं इस तरह से। तो उम्मीद ये है कि आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल हुई होगी और मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह आपकी मदद करे, अल्लाह हम सब की मदद फरमाए। खुदा हाफिज़।